बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपके भी पाए मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो और घर वालों को इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे। तो पाए जब भी बनाते हैं तो इसमें एक स्मेल सी आती है, वो अक्सर पाए में ख़त्म नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाए में से वो स्मेल कैसे ख़त्म करनी है और मज़ेदार से पाए हमने किस तरह तैयार करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 अदद पाए लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने गर्म पानी के साथ अच्छे तरह से धो लिया है और इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। इसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। वैसे तो ये बहुत टाइम ले लेते हैं पकने में, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अब एक प्लेट में इस तरह से साफ़ सुथरा सा एक कपड़ा ले लेना है। कपड़ा आप वो लें जिसका कलर ना निकले। ये मेरे पास वाइट कलर का कपड़ा है, आप ऐसा कपड़ा लें जिसका कलर नहीं निकले। अब इसको प्लेट में बिछा लेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी सी सूखी मेथी है मेरे पास। 2 टेबलस्पून इसमें सूखी मेथी ऐड कर देंगे। इसमें मैं जितनी भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ ये पाए की स्मेल ख़त्म करने के लिए सभी चीज़ें बहुत ही बेस्ट हैं। आप इस तरह से एक बार पाए बना के घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा सा कूट के इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही हाफ़ टेबलस्पून सौंफ ऐड की है और 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं और साथ ही इसके 3 से 4 लौंग हैं और 1 बादियान का फूल है। अब इसकी हम एक पोटली सी तैयार कर लेंगे। ये पोटली आपने पाए के अंदर ऐड कर देने हैं। ये इस तरह से आपने पाए को बॉईल करना है। इंशाल्लाह पाए की कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब ये मसाले की पोटली इन पायों में हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करें कि पाए इसमें अच्छे से डिप हो जाएं और गर्म पानी में ही इसमें ऐड करें, इससे पाए जो हैं वो खड़े नहीं होंगे, अच्छे से गल जाएंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है और 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। अब इसका विसल चलने के बाद इसको हमने 30 मिनट के लिए इस तरह कुक करना है। इंशाल्लाह 30 मिनट पे बहुत अच्छे से पाए गल जाएंगे। जब तक हमारे पाए पकने में टाइम लेंगे उसका हम मसाला अलग से तैयार कर लेते हैं। ये मैं एक खुले से बर्तन में 1 कप घी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज को अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं प्याज जो है मेरे पास बहुत ही वाइट सा प्याज है। इसको अब हमने अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करने से शोरबे का कलर बहुत ही प्यारा सा आता है, इसलिए इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसकी भी हम 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसका भी प्यारा सा कलर आने तक हमने इसको भूनना है। तो चले जी, लहसुन अदरक भी अच्छे से भून लिया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये मज़ीद जले नहीं और अच्छे से मसाला बनके इसका तैयार हो, प्यारा सा इसका कलर आएगा इंशाल्लाह। मज़ीद इसमें हाफ़ गिलास पानी और ऐड कर देंगे। अब इसके साथ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने पहले पाए में ऐड किया था और 1 टीस्पून अभी ऐड कर दिया है। अगर कम होगा तो बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब इसको हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे हम इसको मसाला भूनेंगे पाए हमारे उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। ये मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची बारीक कूट के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह। आप इस तरीके से एक बार पाए बना के घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब इसमें जो है टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका हमने छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। शोरबे में जो टमाटर के छिलके हैं वो नज़र आते अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसका हमने छिलका निकाल देना है। इस तरह से इसका सारे छिलके निकाल देंगे। अब अच्छे से हम मसाले की भुनाई कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इस मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। ये सारा मसाला हम इस ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। बड़ी एहतियात के साथ आपने इस मसाले को ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से क्या होगा कि हमारे शोरबे की बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। उस पर मसाला जो है वो तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मज़ीद इस 5 मिनट के लिए हम इसकी फिर से भुनाई कर लेंगे। तो चलिए जी, मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना मुलायम सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब पाए भी चेक कर लेते हैं। तो पाए हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट में हमने इन पायों को पकाया है। ये आप देखें कितने अच्छे से हमारे पाए गल चुके हैं। बस आपने भी 30 मिनट ही प्रेशर कुकर चलाना है। पाए बहुत अच्छे से गल जाते हैं बकरे के पाए। अब पाए जो है हम इस मसाले में ऐड करेंगे और इस मसाले के साथ इसको हम 5 मिनट तक पाए को भून लेंगे। पाए की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 5 मिनट तक। अब इसमें जो हम पाए की यखनी थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। जो मसाले वाली पोटली थी वो इसमें से हमने निकाल लेनी है और यखनी सारी इसमें ऐड कर देनी है। तो देखिए जी, माशाल्लाह से कितने मज़ेदार इसकी लुक है। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें 2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। साथ में इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कीजिएगा। सारा मसाला जो गरम मसाला मुकम्मल पिसा हुआ होता है वो इसमें ऐड करें। मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। किचन किंग मसाला शोरबे में ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट बन जाता है। अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो चले जी, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बकरे के पाए का शोरबा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये पाए की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी मिलती है और काम करने का मज़ा भी आता है। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे मज़ेदार से पाए बनाए, घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। सभी बहुत तारीफ़ करेंगे। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।